हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज बेटा हम मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मीटर ब्रिज, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल में हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो डिस्कस करूँगा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है। एक डायग्राम गिवन है बेटा, और लेफ्ट गैप में 55 ओम और राइट गैप में आर रेजिस्टेंस लगा है, और जो नल पॉइंट दिखाया गया इसमें कितना है 20 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट से मैं एक बार डायग्राम दिखाता हूँ आपको कैसा डायग्राम है। ये मीटर ब्रिज, ये जो वायर और ये जो नल पॉइंट दिखाया इन्होंने कितना दिखाया है, लेफ्ट गैप में है रेजिस्टेंस, लेफ्ट गैप में 55 ओम, और राइट गैप में रजिस्टर कितना है आर। और ये जो नल पॉइंट है इस क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर। कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। इस टाइप से डायग्राम गिवन। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर। इस आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर? करें स्टार्ट। तो यहाँ पे बेटा मीटर ब्रिज है, ये जो डिस्टेंस है, लेंथ है दैट इज 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 80। सिंपल फॉर्मूला है बेटा, दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस। तो क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में, 55/20 एंड R/80, 24। तो ये जो R की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 55 × 4 दैट इज 0 to 20 ओम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है उसमें देखिए ऑप्शन A 220 ओम, यस राइट। तो इसका क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का A 220 ओम। This is the right answer. Note down. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है बेटा, 4 रेजिस्टेंस है 10, 10 और 10 और 30, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम, 30 ओम्स इन 4 आर्म्स। वट रेजिस्टेंस ज्वाइंट इन पैरेलल टू 30 ओम। इसके साथ पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस ज्वाइन करें पैरेलल में, ठीक है। ये कोई रेजिस्टेंस है आपका 30 ओम का, इसके साथ पैरेलल में हम कितना रेजिस्टेंस ज्वाइन करें। लेट अस कंसीडर आर रेजिस्टेंस ज्वाइन किया, सच दैट विच ब्रिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन, ताकि ये जो अपना ब्रिज है बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, स्टार्टिंग में क्या हुआ, लेट अस कंसीडर जब ये रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में ज्वाइन किया और आर की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी 10/10, और ये इसका अलग से कर लीजिए आप 30 × R डिवाइड बाई 30 + R। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 × R एंड 30 + R। इसको R' भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, ये वाली टर्म इधर आएगी, 10 से ये भी कैंसिल, 3 ये वाली टर्म इधर आएगी, तो 30 + R = 3R। R इधर जाएगा, 2R = 30, एंड यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है बेटा 15 ओम वैल्यू आ रही है। तो जो अननोन रेजिस्टेंस है, आंसर क्या आएगा आपका 15 ओम। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन बनेगा, 18 का डी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर बन रहा है, डी, ठीक है बेटा। इस तरह से हम फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो कोई आईआईटी, कोई पीएमटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है। वही आपकी प्रैक्टिस करवानी है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ये भी आपका एक पीएमटी में आया है। क्या स्टेटमेंट गिवन है, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन डायग्राम। तो डायग्राम गिवन है PQL1 100 - L। यहाँ पे लगा लीजिए एक रेजिस्टेंस P, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस Q,
गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी, ये L1 और ये कितनी होती है बेटा 100 माइनस L1, ठीक है। ये डायग्राम गिवन है। तो क्या कहा इन्होंने, द बैलेंसिंग लेंथ L1 इज 55 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है 55 सेंटीमीटर। नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन सीरीज विद P। एक अननोन रेजिस्टेंस X किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, किसके साथ, इसके साथ, सीरीज। अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन सीरीज विद P और P की वैल्यू गिवन है डायग्राम में, P इज इक्वल टू 3। P की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 3, डायग्राम में गिवन है। तो क्या निकालना है, जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया, द न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी, न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 75 सेंटीमीटर। अब जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया वो कितनी आ रही है 75 सेंटीमीटर। तो क्या कैलकुलेट करना है इसमें, आपको वैल्यू ऑफ X कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू ऑफ X कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये कोई Q वैल्यू है, ये Q रेजिस्टेंस है, गिवन है बेटा। ये तो आपको क्या निकालना है, जस्ट X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ये 3L, L कितना है 55। अगर ये 55 है तो ये कितना होगा 100 माइनस 55, तो Q अपॉन 100 माइनस 55, तो ये हो गया बेटा आपका 3 अपॉन 55 एंड Q अपॉन 45, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 9 11, तो इधर आएगा Q की वैल्यू कितनी आ गई 27 अपॉन 11। फर्स्ट से हमने चार्ज Q की वैल्यू निकाल ली, Q की वैल्यू, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब ये सीरीज में है, सीरीज में है तो ये 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई L2 कितना है 75, Q इज इक्वल टू Q अपॉन, अब 75 है तो 100 माइनस 75 25 हो जाएगा, तो 25 से ये 3, तो Q इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 3 प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू Q। यहाँ पे दोनों Q की वैल्यू है, ठीक है, इक्वेट कर दीजिए X आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 27 अपॉन 11। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 33 प्लस 11x इज इक्वल टू 27 इंटू 3, ये आ जाएगा 81। तो 11x इज इक्वल टू 81 माइनस 33 48, तो 11x इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 48 अपॉन 11। तो ऑप्शन देखो ये कौन सा ऑप्शन बनता है इसमें 48 अपॉन 11, C। 33 का क्या आंसर आएगा बेटा C, आंसर C। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 35, इन्होंने क्या दिया है, मीटर ब्रिज का केस है और जो लेफ्ट और राइट गैप में रेजिस्टेंस है वो है हमारे गिवन है 20 ओम एंड 30 ओम। कितने हैं 20 ओम और यहाँ पे कितना है 30 ओम, ठीक है जी। इसके बाद क्या कहा गया, व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इफ द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। अगर इसको हम हाफ कर देते हैं, लेफ्ट गैप वाले को क्या कर देते हैं, सेकंड केस में, ये हमारी फर्स्ट केस, सेकंड केस में इसको क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो उस केस में कितना शिफ्ट आएगा, बैलेंस पॉइंट में कितना शिफ्ट आएगा। चलिए ठीक है, देखिए बेटा इस क्वेश्चन में 20 और 30 आपको लेफ्ट और राइट गैप में है, बार बार डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको जस्ट क्या बताया था, मान लीजिए, चलो और फिर से देखिए एक बार, ये डायग्राम इस टाइप से फटाफट से मैं बना रहा हूँ, ये डायग्राम बनाया, ठीक है। ये हमारी लेंथ और ये गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी, तो ये इस बार मैंने मान लिया ये L1 है, तो ये कितनी होगी 100 माइनस L1। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा 20 ओम और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 30 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी बेटा 20 अपॉन L1 एंड 30 अपॉन 100 माइनस L1। इज इट क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन।
सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। चलिए एक बार सेकंड इक्वेशन और बनाते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या कहा गया, अगर ये लेफ्ट गैप वाला रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, हाफ मीन्स अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ मीन्स अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 ओम, कितनी हो गई 10 ओम। तो ये जो 10 ओम है, उसके बाद जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी, लेट अस कंसीडर L2 आई, कितनी आई L2। तो इन दोनों में शिफ्ट बताना है, कितना शिफ्ट हुआ। तो अब क्या आ जाएगा 10 अपॉन L2 एंड 30 अपॉन 100 माइनस L2। 0 से 0 कैंसिल, L1 L2 की वैल्यू निकालेंगे और उनके बीच का डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो ये आएगा बेटा 3L1 200 माइनस 2L1, ये इधर जाएगा 5L1 इज इक्वल टू 200 और ये आ गया आपका L1 40 सेंटीमीटर। कितना आया बेटा 40 सेंटीमीटर। ये पूछने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती बेटा कि ये जो 40 है कहाँ से है, हमेशा एंड ए से होगा जब तक कि गिवन ना हो, आपको यहाँ से लेके चलना है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। इसके बाद L2 कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3L2 इज इक्वल टू 100 माइनस L2 इधर जाएगा, 4L2 इज इक्वल टू 100 एंड L2 इज इक्वल टू 25। तो पहले यहाँ पे थी ये लेंथ, मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर पे था ये 40, और उसके बाद कहाँ पे आ गई 25 पे आ गई। तो कितना शिफ्ट हुआ, शिफ्ट बताना है हमें, क्या बताना है बेटा शिफ्ट। अब कितने पे आ गई 25, तो ये 15 का जो शिफ्ट हुआ है, कितने का शिफ्ट हुआ है 15 सेंटीमीटर। आंसर देखिए किस फॉर्म में पूछा गया है। तो इन्होंने जो ऑप्शन गिवन है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम टू द राइट, ठीक है, या फिर 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। तो 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, 15 सेंटीमीटर, चेक कीजिए बेटा एक बार ऑप्शन। तो ये जो 15 सेंटीमीटर है, अब आपको चेक करना है बेटा किधर मूव हुआ है। देखिए पहले हमारा जो जॉकी था वो इस पॉइंट पे आ रहा था L1, और ये क्या है हमारा L2, तो ये इधर आया है ना, तो लेफ्ट साइड में आया है। तो दोनों ऑप्शन गिवन है आपको, 15 सेंटीमीटर टू लेफ्ट या राइट। तो क्या आंसर आएगा बेटा 15 सेंटीमीटर लेफ्ट। तो अगर अब हम देखें तो ऑप्शन इसमें बनेगा, जो गिवन स्टेटमेंट है बी इज द ऑप्शन। तो इसका क्या आंसर आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 का बी ऑप्शन में गिवन है 15 सेंटीमीटर लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 47, ये भी पीएमटी में आया था क्वेश्चन। जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस भी कितना है 80, ठीक है। रफली डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बैलेंस कंडीशन में, व्हेन गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। तो क्या आएगा बेटा इसका रेशियो, R अपॉन 20 इज इक्वल टू 80 अपॉन 80, 80 से 80 कैंसिल, R अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 20 ओम। तो जो आंसर आएगा इसका देखिए 20 ओम, C इज द ऑप्शन। 47 का क्या आंसर आ जाएगा, C इज द आंसर। 63, देखिए बेटा इस क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, ये भी PMT 1999 में आया था, 2004 में भी आया था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अभी 4-5 क्वेश्चन और सिंपल करेंगे, फिर थोड़ा सा दूसरा टॉपिक पे करते हैं, थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है बार बार PMT IIT में, और क्या जस्ट हम फॉर्मूले बेस की आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिल्कुल ईजी। तो इसमें भी क्या कहा गया, जो 20 सेंटीमीटर का बैलेंस पॉइंट दिया गया है और एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस राइट गैप में दिया हुआ है 1 ओम। राइट गैप में एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम, और यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 ओम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। राइट गैप में R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बैलेंसिंग लेंथ है बेटा 20 सेंटीमीटर। कितनी है 20, तो ये कितनी हो जाएगी 80। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है बेटा। ये गिवन है आपको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R निकालना है, 20 है 80 है, यही तो कर रहे हैं स्टार्टिंग से।
आर दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, 1/80। तो 1/4 मीन्स 0.25 ओम रेजिस्टेंस। तो इसका जो ऑप्शन का आंसर आएगा डी इज द राइट आंसर, 63 डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 68, इसमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन 2 गैप ऑफ मीटर ब्रिज, 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, द बैलेंस पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, पहले तो 2 रेजिस्टेंस हैं, लेट अस कंसीडर। जो रेजिस्टेंस है वो कितने हैं, x एंड y, एंड बैलेंसिंग लेंथ कितनी है बेटा, 20, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कहा गया सेकंड कंडीशन में, इफ ए 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद स्मॉलर रेजिस्टेंस, फाइंड द एंड द नल पॉइंट इज शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर। ओके, लेट अस कंसीडर x इज द स्मॉलर रेजिस्टेंस, इसके साथ हमने सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया एंड दैट रेजिस्टेंस इज 15 ओम, कितने का है, सीरीज में लगाया, सीरीज में 15 ओम, और ये वाली जो लेंथ है बेटा इस बार 40 तक चली गई, कहाँ चली गई, 40। ठीक है, तो पहले जब ये 20 थी एक इक्वेशन जब निकलेगी, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, x/20 एंड y/80 एंड y/80, 20 4, तो ये x इज इक्वल टू y/4। लेट अस कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे बेटा, देखिए सेकंड इक्वेशन में ये 40 चला गया और एक सीरीज में हमने कनेक्ट किया, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, तो सीरीज में कनेक्ट किया तो इधर हो गया x + 15, क्या हो गया, x + 15, और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है 40, एंड y अपॉन कितना होगा बेटा, y अपॉन ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, ये 40 है तो ये कितना होगा, 60। ठीक है, x की वैल्यू हमें पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3, तो ये आ गया फिलहाल अपना x + 15/2 एंड y अपॉन 3। ठीक है, यहाँ तक सिंप्लीफाई किया, 3x + 45 इज इक्वल टू 2y, x की वैल्यू भी रख देते हैं, चलिए y/4 यहाँ पे रख दी, 3y/4 प्लस 45 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2y। सिंप्लीफाई करो, या तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y + 45 × 4 एंड 8y, 4 से किया तो 8y हो गया, तो ये हो गया आपका, 3y को उधर लेके जाएंगे तो 8y - 3y, और ये हो जाएगा 180, 45 4 जा 180, तो 5 इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 180/5, 180/5। ठीक है, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 3 जा 15, 36, y इज इक्वल टू 36 ओम। निकालना क्या है बेटा, स्मॉलर रेजिस्टेंस निकालना है जिसके साथ हमने कनेक्ट किया है। ओके चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से अब x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो गया, हम यहाँ से किसको ख़त्म करते, हमें x निकालना था तो y की वैल्यू पुट करते, थोड़ा और इजी रहता। एनीवे x इज इक्वल टू y/4, y/4, तो y कितना है, 36/4, तो आंसर क्या आएगा आपका, 9 ओम। क्या आएगा, 9 ओम। कौन सा ऑप्शन है बेटा, देखिए 68 में ऑप्शन आएगा आपका 9 ओम, सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 68, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए बेटा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 78 क्या गिवन है, इसमें क्या गिवन है आपको, एक तो गिवन है बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर पे हमें बैलेंस नल पॉइंट मिला, और 2 रेजिस्टेंस है x एंड y, x एंड y सिंपल, इस बार डायग्राम नहीं बना रहा बेटा, कितने पे मिला, 20 पे मिला, तो ये कितना होगा, 80। एक कंडीशन तो हम यहाँ से निकालेंगे। दूसरा क्या कहा गया, सेकंड कंडीशन के लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ x इज़ लेस देन y, एक तो ये कह दिया x इज़ लेस देन y, ठीक है। इसके अलावा कहा गया इफ़ समवन बैलेंस द ब्रिज
रेजिस्टेंस 4x अगेंस्ट y, यहाँ पे हमने रखा 4x और यहाँ पे कितना रखा, y रखा। तो लेट अस कंसीडर, इस बार ये जो लेंथ आई L2 सेकंड केस है, और ये कितनी हो जाएगी बेटा 100 माइनस L2। फाइंड द बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट बताना है। देखिए बेटा, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन कैसे बनेगी, x अपॉन 20 इज इक्वल टू y अपॉन 80। गिवन है 2 पॉइंट्स एक्स वाई, बैलेंस लेंथ गिवन है 20, ये हमने निकाल लिया 100 माइनस 20 80। इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन 20 से 4, तो x इज इक्वल टू वाई बाई 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। इसके बाद क्या कहा गया, इफ x इज लेस देन y, ठीक है, एज्यूम कर लिया, एक तो लेस हो गई, और इसको हमने 4 टाइम्स कर दिया। अब इफ समवन बैलेंस द ब्रिज विद 4x अगेंस्ट y, तो यहाँ पे 4x रखा और इधर क्या रखा, y रखा, तो कुछ ना कुछ तो बैलेंस लेंथ आई होगी। ये L2 मैंने कंसीडर कर ली, और L2 की वैल्यू बतानी है मेरे को। किसकी वैल्यू बतानी है, L2। तो 4x अपॉन L2 इज इक्वल टू y अपॉन 100 माइनस L2। x की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, या फिर y की पुट कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो y की कर देते हैं, y इज इक्वल टू 4x, तो y की वैल्यू 4x यहाँ पे पुट करोगे आप, 4x अपॉन L2, y इज इक्वल टू 4x और 100 माइनस L2। 4x से 4x कैंसिल, तो L2 इज इक्वल टू 100 माइनस L2, L2 इधर आएगा तो 2L2 इज इक्वल टू 100, तो ये कितना आ गया बेटा 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या पूछा गया था आपसे, नल पॉइंट पूछा गया था, 50 सेंटीमीटर आएगा इस कंडीशन में। ठीक है, कितना आएगा आंसर, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 78 का जो ऑप्शन में देखिए 50, यस ए ऑप्शन आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 78 का जो ए ऑप्शन है वो कितना गिवन है, 50 सेंटीमीटर। देखिए बेटा स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 जेई में आया है बेटा ये क्वेश्चन भी। और क्या कहा गया, दो रेजिस्टेंस है, कितने ओम के हैं, 10 और 30 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। लेट अस कंसीडर कुछ बैलेंसिंग लेंथ L1, फर्स्ट केस। इसके बाद क्या कहा गया बेटा स्टेटमेंट में, देखिए इफ दे आर इंटरचेंज हाउ मच शिफ्ट इन द बैलेंसिंग लेंथ, इंटरचेंज। ठीक है, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10 ओम, और बैलेंसिंग लेंथ से कंसीडर L2 एंड 100 माइनस L2। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर ये L1 है तो ये कितनी होगी 100 माइनस L1, 10 अपॉन L1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 100 माइनस L1। सिंप्लीफाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3L1 इज इक्वल टू 100 माइनस L1 एंड 3L1 और 1 L1 कितना हो गया, 4L1 इज इक्वल टू 100 एंड L1 इज इक्वल टू 25 आ गया बेटा, 25 सेंटीमीटर फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन में इंटरचेंज किए, तो 30 इधर आ गया और 10 उधर चला गया, तो 30 अपॉन L2, बैलेंस लेंथ में भी कुछ चेंज हुआ होगा, L2 कंसीडर कर लिया, एंड 10 अपॉन 100 माइनस L2, 10 30 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, L2 इज इक्वल टू 300 माइनस 3L2, इधर ले आओ, 4L2 इज इक्वल टू 300 और 4 से कटेगा कितने पे, 150, 75 पे, तो L2 इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ये नहीं पूछा कितना बैलेंसिंग लेंथ, कहाँ नल पॉइंट कहाँ वो हो गया, इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 78 में, क्वेश्चन नंबर 78 इन्होंने पूछा, तो यहाँ पे हमारा L2 कितना आया 75 सेंटीमीटर आया, इन्होंने पूछा कितना शिफ्ट हो गया। देखिए पहले था 25 एंड देन 75, तो शिफ्ट कितना हुआ बेटा 50 सेंटीमीटर है, ए ऑप्शन आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, बल्कि सी ऑप्शन में गिवन है 50 सेंटीमीटर, नहीं डी ऑप्शन में गिवन है, डी। ओके, ये 88 क्वेश्चन नंबर करो बेटा इसको, क्वेश्चन नंबर 88
इस वजह से कंफ्यूजिंग था। डी ऑप्शन आएगा आपका, क्या आएगा? डी 50 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ए लॉट ऑफ क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑन द मीटर ब्रिज। इसमें अपना हर तरह का क्वेश्चन आया है, चाहे वो आईआईटी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे पीएमटी लेवल का हो, या सिंपल क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आपको आइडिया लगना चाहिए बेटा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। तो बीच बीच में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस वीडियो को पॉज करके एक बार उसको खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, खुद ट्राई करो बेटा, खुद प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपका सॉल्यूशन है ही इसके पास। Thank you very much. Have a nice day.